श्रृंगार रस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पहले सारे 4 भागों को बता चुका हूं, आज हम पहला श्रृंगार रस बताने जा रहे हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, जिसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति प्रेम होता है। और श्रृंगार रस की परिभाषा होता है जहां काव्य में नायक और नायिका के मिलने एवं बिछुड़ने, मिलने एवं बिछुड़ने से अस्थाई भाव रति पन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। जहां काव्य में नायक और नायिका के मिलने और बिछुड़ने से अस्थाई भाव रति अर्थात प्रेम उत्पन्न हो जाए, वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का एक परिभाषा और है, जहां काव्य में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से अस्थाई भाव रति उत्पन्न होकर के रस के रूप में पुष्ट होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। ये 2 परिभाषा है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार एवं संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का है। तो हम पहला संयोग श्रृंगार के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलते हैं, पहला हम लिखते हैं संयोग श्रृंगार। जो संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार का जो उदाहरण स्पष्टीकरण होगा, वही उसी में से किसी एक का उदाहरण या स्पष्टीकरण हम पूरी तरह से श्रृंगार रस के उदाहरण और स्पष्टीकरण में कर देते हैं। क्योंकि श्रृंगार रस पूछता है तो हम श्रृंगार रस का चाहे संयोग का चाहे वियोग का उदाहरण और स्पष्ट कर लेते हैं, इसलिए हम एक ही को कर लेते हैं। चलते हैं, पहला हम कर देते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार का
परिभाषा होता है जहां काव्य में नायक और नायिका के मिलने से अस्थाई भाव रति उत्पन्न होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जहां काव्य में नायक और नायिका के मिलने से अस्थाई भाव रति उत्पन्न होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जहां काव्य में नायक और नायिका के मिलने से अस्थाई भाव रति उत्पन्न होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण हम लिख लेते हैं। उदाहरण है कि संयुक्त का पहले हम उदाहरण लिख लेते हैं। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाई। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाई, और पाई पीठ दिए निधड़क पीठ दिए निधड़क लखे। पीठ दिया निधड़क लगे, एक टक दृष्टि लगाई। एक टक दिठी लगाई। यह उदाहरण है कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाई। यहां बिहारी जी का एक संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। यहां बिहारी जी कहते हैं कि नायिका अपने हाथ की मुदरी माने अंगूठी में, आरसी माने शीशा, नग में आरसी में प्रतिबिंबित प्यों पाई। अपने नायक की परछाई को बना करके नायिका अपने हाथ की मुदरी के नग में नायक के प्रतिबिंब को बना करके या परछाई को बना करके पीठ दिया निधड़क लगे। नायक की तरफ अपनी पीठ को करके एक टक बिना डर का एक टक दृष्टि लगा करके क्या कर रही थी? देख रही थी। तो अब हम इस उदाहरण के अनुसार हम यहां स्पष्टीकरण करने चल रहे हैं। तो स्पष्टीकरण वाले में हम यहां लिख देते हैं स्पष्टीकरण कैसे यहां संयुक्त श्रृंगार है। है कि नाम स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण है। अब पहले हम तो लिख लेते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या था इस दोहे में? रति, जिसे हम प्रेम भी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा विभाव। विभाव में मैंने 3 भाग में बांटा, जबकि यह विभाव
आलंबन दो प्रकार का होता है, एक उद्दीपन होता है, लेकिन यहां हम चलते हैं तीन भाग में। पहला बना लेते हैं आश्रय, दूसरा हो जाता है आलंबन, तीसरा हो जाएगा उद्दीपन। देखिए आश्रय कौन है, इसमें नायक को कौन देखना चाहती है? नायिका। नायिका नायक को देखना चाहती है, इसलिए किसके हृदय में स्थायी भाव जगा? नायिका के। इसलिए आश्रय कौन हो जाएगा? नायिका। अगर आपको न समझ में आए आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन, तो आप पिछले के वीडियो में जाकर के इसे पुनः आप एक बार पढ़ेंगे और स्पष्ट कर लेंगे कि क्या है। जिसके हृदय में अस्थायी भाव जगता है उसे आश्रय कहते हैं। किसकी वजह से जाग रहा है हमारे हृदय में अस्थायी भाव? नायक। तो प्रेम किससे हो रहा है? नायक से। तो आलंबन कौन होगा? नायक होगा। और नायक किसकी वजह से हमारा हो रहा है? क्या हो रहा है? जैसे नायक का प्रतिबिंब बनाना, अंगूठी में जब नायक का प्रतिबिंब बन जाता है तो हमारा प्रेम और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नायक का प्रतिबिंब बनाना। अब उसके बाद क्या बचता है? अनुभव। अनुभव क्या होगा? नायक के हृदय में जब अस्थायी भाव जाग जाता है तो नायिका के हृदय में जब अस्थायी भाव जाग जाता है तो करते क्या है? नायक को एक टक से देखना। तो एक टक दृष्टि लगाकर देखना या नायक को देखना। अब अंत में एक और रह गया है, उसे क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होगा? देखिए जब प्रेम होता है तो उसको खुशी तो होगा है, इसलिए यहां हर्ष भी हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, चपलता मंद चंचलता भी हो जाएगी, उत्सुकता बढ़ेगी उससे मिलने के लिए, इत्यादि। इस तरह से संयोग रस का परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। अब